हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉक एंड की वेब सीरीज को, जो कि रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। और ये एक काफ़ी बेहतरीन फैंटेसी, मिस्टीरियस और थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हम एक परिवार के बच्चों को देखते हैं जो कि अपने पिता की मौत के बाद जब शहर बदल कर अपने पुराने घर में शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे उस घर में उन्हें मैजिकल कीज मिलती हैं और उनका सामना एक डीमन से होता है जो कि उनसे मैजिकल कीज लेना चाहता है। तो वो बच्चे उस डीमन का सामना कैसे करते हुए मैजिकल कीज का रहस्य सुलझाएंगे, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। सीरीज की शुरुआत में हमें एक आदमी मार्क को दिखाया जाता है उसके घर में कि तभी एक कॉल उसके पास आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रैंडल लॉक की मौत हो गई है। ये सुनकर मार्क घर के अंदर आता है और कुछ ड्राइंग और डॉक्यूमेंट को हॉल में रखने के बाद वो ड्रॉर से एक की निकालता है और इस की को अपने चेस्ट पर प्रेस करता है, जिससे मार्क के साथ पूरा घर जल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रैंडल लॉक की फैमिली को कार में दिखाया जाता है, जिसमें उसकी वाइफ का नाम नीना लॉक होता है और उसके बड़े बेटे का नाम टायलर था और छोटे बेटे का नाम बॉड और उसकी बेटी का नाम क्लिंजी था। ये सब लोग रैंडल की मौत के बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे, जहाँ पर रैंडल का बचपन गुजरा था। पर इस शिफ्टिंग की वजह से तीनों बच्चे खुश नहीं थे। शहर में आने के बाद वो एक आइसक्रीम शॉप के पास में रुकते हैं, जहाँ बॉड की दोस्ती एक रूफस नाम के एक लड़के से होती है, जिसके पास बॉड जैसा ही एक GI Joe टॉय होता है। फिर आइसक्रीम की का शॉपकीपर स्कॉट उनसे पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सभी लॉक्स हैं जो कि की हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, और इसलिए वो उन्हें शहर में वेलकम गिफ्ट के तौर पर फ्री आइसक्रीम देता है। फिर घर आने पर उन्हें वहाँ पर रैंडल का भाई डंकन मिलता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे और डंकन यहाँ उनकी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आया था। डंकन और रैंडल का बचपन की हाउस में ही गुजरा था और इसलिए वो उन्हें की हाउस का टूर करवाता है, जिसमें नीना को की हाउस की हालत खराब मिलती है, जिसका साफ मतलब था कि की हाउस को रिपेयरिंग की जरूरत थी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नीना अपने हस्बैंड की मौत को याद करके काफी ज्यादा दुखी हो रही थी, और उसके फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि रैंडल को उसके एक स्टूडेंट जिसका नाम सैम था, उसने गोली मार दी थी। और उस टाइम पे सैम रैंडल के की हाउस के बारे में पूछ रहा था। वहीं गेट के बाहर टायलर भी था, जो कि सैम को नहीं रोक पाने की वजह से आज भी खुद को काफी ज्यादा गिल्टी मानता है। फिर की हाउस के बाहर हम बॉड को एक कैमरे के साथ में फोटो खींचते हुए देखते हैं, और घूमते हुए बॉड एक पुरानी वेल हाउस में पहुंच जाता है, जहां अंदर उसे एक कुआं दिखाई देता है। जब बॉड उस कुएं में झांकते हुए एक फोटो क्लिक करता है, तो वो फोटो कुएं में गिर जाती है, लेकिन बॉड को वो फोटो जमीन पर ही गिरी हुई मिलती है। बॉड कुएं में झांकते हुए आवाज लगाकर पूछता है कि क्या कोई अंदर है, कि तभी उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि अपना नाम उसे एको बताती है। और अब एको की आवाज सुनकर बॉड डरते हुए वहां से भाग जाता है। फिर रात के टाइम हम नीना और डंकन को बातें करते हुए देखते हैं, जहां हम उनकी बातों से समझ पा रहे थे कि नीना यहाँ मूव ऑन करने के लिए आई थी, जो कि एक आर्किटेक्ट है, और इसलिए उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए था जो कि उसे यहाँ पर अच्छे से बिजी रख सके। तभी टायलर वहाँ पर आकर उनको बॉड की हालत के बारे में बताता है, और वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। फिर वो सब बॉड के पास आकर उसे शांत करवाते हुए उसे बताते हैं कि वो आवाज बस उसका एक भ्रम ही है। नेक्स्ट डे क्लिंजी और टायलर स्कूल जाते हैं, और वही हम डंकन को देखते हैं, जो कि की हाउस में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। स्कूल में सभी स्टूडेंट क्लिंजी से सहानुभूति जता रहे थे, क्योंकि हाल ही में उसने अपने पिता को खोया था। फिर जब क्लिंजी लंच कर रही होती है कि तभी उसके पास आइसक्रीम शॉप वाला बंदा स्कॉट आ जाता है, जो कि क्लिंजी का ही क्लासमेट था, जहां वो क्लिंजी को अपने ग्रुप में इनवाइट करता है। और वही हम टायलर को देखते हैं, जो आइस हॉकी की टीम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही उसकी दोस्ती टीम के 2 लड़कों से होती है, जो कि उसे एक पार्टी में इन्वाइट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर जब नीना कुछ सामान लेने बाहर जाती है, तब बॉड वापस से उस कुएं के पास आकर इको से बात करता है, जिसमें इको बॉड को मैजिकल कीज के बारे में बताती है, जो कि सिर्फ स्पेशल लोगों को ही मिलती है, जिसमें से एक की का नाम वो उसे एनीवेयर की बताती है, लाइक अ डोरेमोन गैजेट एनीवेयर डोर। जहां वो कहती है कि ये एक ऐसी की है जिसे यूज करके वो कहीं भी जा सकता है, और इको इस बात को घर में उसे किसी को भी बताने से मना कर देती है। बॉड भी उसकी बात को मान लेता है और एनीवेयर की को ढूंढने लग जाता है, तो वो की बॉड को क्लिंजी के ब्रेसलेट में मिल जाता है, जो कि क्लिंजी के लिए बहुत ही खास था। बॉड ब्रेसलेट को तोड़कर की को बाहर निकाल लेता है, और फिर बॉड उस की को एक कबर्ड के गेट में लगाकर आइसक्रीम शॉप में जाने का सोचता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, वो खुद को आइसक्रीम शॉप में पाता
आता है। जब बॉट आइसक्रीम लेकर वापस आता है तो क्लिंजी भी अपने रूम में थी और वो बॉट को उसका ब्रेसलेट तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है। बॉट उस की का यूज करके उसे आईफिल टावर पर ले जाने के लिए गेट खोलता है, लेकिन वो की काम नहीं करती है। बॉट की हरकतें देख के क्लिंजी उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। फिर जब बॉट किचन में आता है तो उसे एक और की वॉश बेसिन में उसकी आवाज सुनाई देती है और की मिल जाती है। बॉट एको के पास आकर उसे एनीवेयर की को दिखाते हुए पूछता है कि जब उसने इस की का इस्तेमाल अपनी बहन के सामने किया तो इस की ने काम बिल्कुल भी नहीं किया। जहाँ इको उसे बताती है कि ये की तभी काम करेगी जब उसने उस जगह के गेट को देखा हो, यानी कि जहाँ वो जाना चाहता है। वहीं दूसरी की जो बॉट को किचन में मिली थी उसके बारे में इको उसे बताती है कि उस की का यूज करके बॉट मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। रात के पार्टी में टायलर की मुलाकात जैकी नाम की एक लड़की से होती है और वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि तभी एक दूसरी लड़की एडन टायलर के पास में आती है। वो टायलर को टीज करके अपने साथ में रूम में ले जाती है, जहाँ टायलर को सैम के विजन्स आने लग जाते हैं। सैम वही लड़का है दोस्तों जिसने टायलर के फादर का मर्डर किया था। फिर टायलर को परेशान देखकर एडन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लिंजी को देखते हैं जो कि स्कॉट के टीम से मिलती है जिसमें डेजी और डग थे। वो सब साथ में मिलकर एक शॉर्ट हॉरर वीडियो बनाते हैं और साथ में मिलकर उस मूवी को देखने लग जाते हैं। लेकिन उस वीडियो को देखते टाइम क्लिंजी को अपने पिता की मौत का इंसिडेंट याद आ जाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि उस टाइम क्लिंजी बॉट के साथ में एक टेबल के नीचे छुप गई थी। क्लिंजी को इस बात का काफी ज्यादा गिल्ट था कि उसने अपने डर के मारे सैम का सामना नहीं किया और वो अपने पापा को नहीं बचा पाई। फिर डिस्टर्ब होने के बाद क्लिंजी वापस की हाउस में जाने लग जाती है तो उसे रास्ते में टायलर भी मिलता है और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में बॉट सेकंड की को मिरर के पास लेकर जाता है तो मिरर में एक की होल बन जाती है, जिसमें की को लगाने के बाद मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे एक और बॉट दिखाई देता है सेम अपनी जैसा ही, जो कि उसे मिरर के अंदर बुला रहा था। और ये देखकर बॉट अपनी मॉम यानी कि नीना को मिरर के पास बुलाता है। नीना अपने रिफ्लेक्शन से सम्मोहित होकर मिरर के अंदर चली जाती है, जिससे कि वो मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर बॉट इको के पास जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे बोलता है, जहाँ इको बॉट की मदद की बदले उससे एनीवेयर की मांग लेती है। फिर वो बॉट की मदद करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसी ने ही बॉट को सेकंड की के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था ताकि मिरर वर्ल्ड में फंसने के बाद बॉट उसके पास मदद मांगने के लिए आए और वो उससे एनीवेयर की ले ले। वहाँ इको का प्लान कामयाब हो जाता है और वो एनीवेयर की मदद से वहाँ से निकल जाती है। बॉट वेल हाउस में से एक रस्सी का बंडल उठाकर अपने घर में ले जाता है। घर पर क्लिंजी और टायलर भी आ चुके थे, जिन्हें बॉट सब कुछ बता देता है और टायलर खुद में रस्सी बांधकर मिरर वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे नीना के रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और इसलिए नीना और टायलर अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे की आवाज को सुनते हुए आपस में मिल जाते हैं। फिर वो मिरर वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर नीना को कुछ भी नहीं याद था, लेकिन टायलर और क्लिंजी दोनों को मैजिकल कीज पर यकीन हो गया था, जो कि उन्हें इस इंसिडेंट से पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम इको को देखते हैं जो कि जेल में सैम से मिलने के लिए गई हुई थी, जहां ये सब कुछ देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। सुबह तक भी नीना को मिरर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और वही हम क्लिंजी को देखते हैं, जिसे मिरर की का यूज करके बॉन्ड फिर से दोबारा से यकीन दिलाता है कि घर में मैजिकल कीज हैं, जहां पर टायलर भी होता है। पर बॉन्ड उन्हें इको के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि उसने उसे एनीवेयर की दे दी है। फिर क्लिंजी और टायलर के स्कूल जाने के बाद घर पे बॉन्ड को वैक्यूम क्लीनर में एक और मैजिकल की मिल जाती है और वहीं स्कूल में हम टायलर और जैकी के रिलेशन को बढ़ते हुए देख पाते हैं। वहीं उनके घर पर एक लेडी आती है जिसका नाम मेली होता है, जो कि बॉट के दोस्त रूफस की मॉम थी। रूफस की हाउस की देखभाल भी किया करता था। बात करें एली की तो वो रैंडल की काफी अच्छी दोस्त थी, साथ ही वो क्लिंजी और टायलर के स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर भी थी। लेकिन रैंडल ने एली के बारे में कभी नीना को कुछ भी नहीं बताया था। बॉट रूफस के पास कुछ हथियार लेने के लिए जाता है तो रूफस उसे एक ट्रैप किट देता है जिससे कि वो इको को पकड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम इको को देख पाते हैं जो कि एनीवेयर की का इस्तेमाल करके खाना, कपड़े और ज्वेलरीज चुरा लेती है और खूब मजे कर रही होती है, जहाँ इसी मजे के चक्कर में वो एक लड़के की जान भी ले लेती है। यहाँ पर इको की अविलनेस साफ तौर पर नजर आ रही थी।
स्कूल में क्लिंजी और स्कॉट की दोस्ती भी गहरी हो रही थी। वहीं नीना भी स्कूल में फीस भरने के लिए आई थी, जहां उसकी मुलाकात टीचर जोई से होती है और उनसे नीना को रैंडल के बचपन में हुए एक हादसे के बारे में पता चल जाता है, जिसमें रैंडल के 3 दोस्तों की मौत हो गई थी। नीना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि रैंडल ने इन सब के बारे में कभी उसे कुछ बताया ही नहीं था। जब टायलर जैकी से बात कर रहा होता है तब उसे अपने पिता का विजन आने लग जाता है, जिसमें वो उसे सैम पर नजर रखने के लिए बोल रहे थे। वहीं प्रेजेंट टाइम में बॉड एक शॉप में आया हुआ था, जहां वो अपनी की को एक लॉक स्मिथ को दिखाता है, जहां बॉड को ये पता चलता है कि ये जो की उसके पास में है ये साल 1700 के आसपास में बनी हुई है। वहीं बॉड को उस लॉक स्मिथ के गर्दन पर एक होल की मिलता है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि ये की उसे कहाँ पे डालना है। रैंडल के साथ हुए हादसे के बारे में नीना एली से पूछती है तो उसे पता चलता है कि रैंडल की ग्रेजुएशन के टाइम पे उसके 3 दोस्तों की डूबने के कारण मौत हो गई थी और उन्हीं तीनों में एली का एक्स बॉयफ्रेंड लूकस भी शामिल था। वहीं अपने रूम में बॉड इको को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रहा था और मिरर में वो अपनी गर्दन पर भी एक की होल को नोटिस करता है कि तभी वहां इको पहुंच जाती है, जो कि बॉड के ट्रैप को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उसे धमकाती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो उसे और भी ज्यादा मैजिकल कीज चाहिए। रात में हम बॉड को थर्ड की को अपनी गर्दन के होल में डालते हुए देखते हैं कि तभी उसकी ओरिजिनल बॉडी फ्रीज हो जाती है। वहाँ उसके सामने एक दूसरा बॉड था। दूसरा बॉड रूम में एक बड़ा सा बॉक्स नोटिस करता है और उसमें चला जाता है, जहाँ क्लिंजी और टायलर भी बॉड को चुपचाप खड़ा देखकर उसके रूम में आते हैं तो बॉड उन्हें उस बॉक्स में आने के लिए बोलता है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि बॉड का दिमाग ही है, जिसमें उसकी सभी यादें बसी हुई हैं। वहीं एक बॉक्स को खोलने पर तीनों बॉड के एक याद में चले जाते हैं, जहाँ रैंडल बॉड को एक कहानी सुना रहे थे और उसमें एक शिप का क्रू एक आइलैंड पे फंस गया था, जहाँ उन्हें खजाना मिल जाता है। लेकिन आइलैंड से बाहर जाते टाइम उन्हें एक सी मॉन्स्टर रोक लेता है और वो याद यहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि बॉड उस टाइम पर सो गया था। लेकिन वही क्लिंजी के मुताबिक इस कहानी की एंडिंग हैप्पी थी, लेकिन टायलर के मुताबिक इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। इसका साफ मतलब ये था दोस्तों कि रैंडल ने एक ही कहानी सबको अलग अलग एंडिंग के साथ में सुनाई थी। बॉड के दिमाग से बाहर आने पर दूसरा बॉड अपनी गर्दन से की निकाल लेता है और सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। वही बॉड उन दोनों को इको के बारे में बताते हुए समझाता है कि की उससे विस्पर करके बुलाती है, जहां इको के बारे में सुनकर क्लिंजी बॉड से हेड की और टायलर उससे मिरर की ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम इको को मार्क का एड्रेस गूगल करते हुए देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि मार्क वही बंदा है जिसने एपिसोड की शुरुआत में फायर किस से खुद के साथ अपने घर को आग लगा दी थी। फिर इको एनीवेयर की का इस्तेमाल करके मार्क के घर पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता है और लेकिन घर से बाहर आने पर उसे फायर की वहीं पर एक बच्चे के गर्दन में लटकी हुई दिखाई देती है, तो वो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक दरवाजा खोलती है जिसके सामने रेलवे ट्रैक था। वो उस बच्चे से फायर की को लेने के बाद उस बच्चे को ट्रैक पर ही आ रही एक ट्रेन के सामने फेंक कर दरवाजे को बंद कर देती है। रात में टायलर की टीम का मैच था जिसे देखने सभी लोग वहां पर आते हैं, जहां उस गेम में टायलर को मैदान में जाने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि वो एक्सट्रेस में बैठा हुआ था और वो मैच टायलर की टीम हार जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। जहाँ वो अपनी मॉम नीना से बोलता है कि वो जैकी के घर जा रहा है और वहीं बाहर एक लड़का क्लिंजी को छेड़ रहा होता है, जिसे देखकर टायलर उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि इस लड़के में उसे सैम की शक्ल दिखाई दे रही थी। फिर इस इंसिडेंट के बाद में टायलर को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहीं टायलर को सैम का फ्लैशबैक भी आता है, जहां हम समझ पाते हैं कि वो दोनों दोस्त थे जो कि अपने फादर से परेशान थे। फिर प्रेजेंट टाइम में लोगन नाम का एक लड़का टायलर को उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सलाह दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में क्लिंजी और टायलर को देखते हैं, वो दोनों हेड की का यूज करके क्लिंजी के दिमाग में चले जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि बॉक्स के अंदर का माहौल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ही वो बदलता रहता है। साथ ही अंदर इंसान की फीलिंग्स भी एक शरीर का रूप ले सकती है। फिर क्लिंजी के बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत बड़ा सा मॉल था जिसमें उसकी काफी सारी यादें थी, जहाँ एक मेमोरी बॉक्स खोलने पर वो देखती है कि उसे रैंडल वही कहानी सुना रहे थे जो बॉड को उन्होंने सुनाई थी और इस स्टोरी की हैप्पी
एंडिंग होती है जिसमें वो सी मॉन्स्टर सभी शिप क्रू को जिंदा कर देता है। वही टायलर क्लिंजी की केयर करते हुए दिखता है। फिर अगली याद तब की थी जब टायलर स्कूल के बाहर उस लड़के को मार रहा था जिसने क्लिंजी को छेड़ा था। वही वो क्लिंजी के फेयर से मिलते हैं जो कि मॉन्स्टर जैसा ही लग रहा था, जहाँ उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और क्लिंजी की एक और याद में पहुंच जाते हैं जहाँ वो बॉट के साथ में टेबल के नीचे छुपी हुई थी जब सैम उसके डैड रैंडल को गोली मार रहा था। वही क्लिंजी का फियर मॉन्स्टर टायलर पर अटैक करता है जिस पर क्लिंजी भी हमला करती है और दोनों बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने पर टायलर के पेट पर हम खरोच देख पाते हैं जो कि क्लिंजी के फियर यानी कि मॉन्स्टर ने ही उसे दिया था। रात में टायलर को रैंडल की कहानी का एंडिंग याद आ जाता है जिसमें एक शिप का मेंबर बच गया था लेकिन अपनी दोस्तों की मौत से वो पैरालाइज हो गया था कि वही रैंडल टायलर को बताते हैं कि इंसान का पास्ट उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नीना एली को बताती है कि बॉड ने वेल हाउस में एक इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है और हम देख पाते हैं कि एली को भी उस वेल हाउस के बारे में सब कुछ पता था। घर में हम बॉड को विस्पर का पीछा करते हुए देखते हैं और वो अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के पोस्टर के पास में आता है जहाँ उसे पोस्टर के अंदर एक घोस्ट की मिल जाती है। वहाँ उसका इस्तेमाल करने पर बॉड के बॉडी से उसकी आत्मा निकल जाती है और घोस्ट वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ बॉड को की हाउस के बाहर वाले ग्रेवयार्ड में उसे अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर यानी कि चैम्बरली का घोस्ट मिलता है जो कि उसे रैंडल और डंकन की मस्तियों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि वो दोनों मैजिकल कीज का यूज करके किया करते थे। फिर वापस रियल वर्ल्ड में जाते टाइम बॉड एली को वेल हाउस में जाते हुए देखता है जो कि कुएं के पास जाकर अपने एक्स लुकस का नाम पुकारती है। यहाँ एली को लग रहा था कि बॉड लुकस से बात करता है लेकिन उसे एको के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ घर में टायलर को बॉड की बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि शायद बॉड मर गया है लेकिन तभी बॉड की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और बॉड टायलर को घोस्ट की के बारे में सब कुछ बता देता है। जहाँ बॉड की बातें सुनकर टायलर सोचता है कि रैंडल ने उन्हें इस की के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिस पर बॉड कहता है कि शायद वो भी ईको से डरते थे और ये सुनकर टायलर बॉड से वादा करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ हम नीना और क्लिंजी को देखते हैं जहाँ नीना उसे स्कॉट के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके और सब कुछ भूल सके। ये सब कुछ सुनकर क्लिंजी थिएटर के पास जाकर स्कॉट को उसका इंतजार करते हुए देखती है लेकिन क्लिंजी थिएटर के पास जाकर वापस घर लौट आती है जहाँ वो हेड की का यूज करके अपने दिमाग में जाती है और अपने फियर मॉन्स्टर को जंगल में ले जाकर मार डालती है। जहाँ दोस्तों हम जंगल में ईको को भी देखते हैं जो कि क्लिंजी पर नजर रखे हुई थी। फिर की हाउस में नीना को रैंडल का एक पुराना सा एल्बम मिलता है जिसमें उसे एक ओमेगा सिंबल दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये ओमेगा सिंबल उसने सैम के हाथ पर भी देखा था जब वो रैंडल को गोली मार रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्लिंजी को मेकअप करते हुए देखते हैं और ब्रेकफास्ट करते हुए वो काफी ज्यादा बोल्ड तरीके से नीना से बात कर रही थी। फिर क्लिंजी अपने बदलाव की बात टायलर को बताती है कि उसने अपने फियर मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे कि अब उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। स्कूल में आने पर वो स्कॉट से डेट पर ना आने के लिए माफी मांगने के साथ उसे अपने घर यानी कि की हाउस में इनवाइट करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नीना और एली को एक साथ देखते हैं जहां नीना रैंडल के बाकी दोस्तों के साथ में मिलने की इच्छा को जाहिर करती है। जहां एली उसे बताती है कि उनके दोस्तों में से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा हैं और पहली वो और दूसरी एरन जो कि हॉस्पिटल में पैरालाइज है। फिर एली नीना को की हाउस के बेसमेंट में बने पिंग पोंग रूम के पास में लेकर आती है जहां उन्हें वो रूम सील मिलता है और नीना उस दीवार को तोड़ देती है और दोनों लोग अंदर की तरफ जाते हैं। वहां एली के मुताबिक ये रूम उनके दोस्त बेस का था जहां वो सभी दोस्त साथ में वक्त गुजारा करते थे और उसी रूम में हम एली को कुछ ढूंढते हुए भी देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एको को हॉस्पिटल में एरन के पास दिखाया जाता है और हम एको की बातों से ये समझ पाते हैं कि एरन रैंडल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वहाँ एको एरन को अपनी बातों से थोड़ा और दुखी करके वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अगर आप स्मार्ट हैं और साथ ही इंटेलिजेंट वॉचर हैं तो बताइए कि एरन की ऐसी हालत कौन सी की का यूज करने से हुई थी और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है। सो कम बैक टू द सीरीज। फिर बॉट घर के की होल में च्युइंगम लगा देता है ताकि ईको उसके घर में ना आ सके जो कि ऑब्वियसली बच्चों वाली हरकतें ही थी। बॉट को हिस्ट्री बुक में की हाउस के बारे में पता चल जाता है कि की हाउस वर्ल्ड वॉर 2 से ही है और वो एक बुक में वेल हाउस की
फोटो में इको को भी देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। स्कूल में टाइलर जैकी के साथ उसकी प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने के लिए उसे मना लेता है और टाइगर को पता चल जाता है कि जैकी को इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो घर आकर हेड की का यूज करके अपने दिमाग में इंग्लैंड की हिस्ट्री बुक को डाल देता है, जिसके बाद उसके पास इंग्लैंड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ गई थी। जैकी को अपने नॉलेज का शो ऑफ करते हुए टाइलर जैकी को काफी इम्प्रेस भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लिंजी स्कॉट को की हाउस लेकर आती है, जहाँ स्कॉट उसे रेंटल के 3 दोस्तों के डूब के मर जाने की बात को बता देता है। फिर अंदर आने के बाद क्लिंजी हेड की का इस्तेमाल करके स्कॉट को अपने दिमाग में लेकर जाती है और स्कॉट मैजिक की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ क्लिंजी के दिमाग में आने के बाद वो दोनों क्लिंजी की एक मेमोरी को देखते हैं, जिसमें वो रैंडल यानी कि अपने डैड के साथ में थी और ये देखकर दोनों भावुक हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों में काफी ज्यादा नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। रात में की हाउस के सारे गेट अपने आप ही बजने लग जाते हैं क्योंकि इको घर में आ चुकी थी। ये बात बॉट भी अच्छे से समझ गया था और वो उसके साथ घर के बाहर चला जाता है क्योंकि इको ने किचन में फायर की मदद से आग लगा दी थी। बाहर भी इको एक बड़े से सर्कल में आग लगाकर बॉट को डराते हुए उससे की मांगती है, लेकिन बॉट इको की चालाकी को समझ जाता है कि इको उससे जबरदस्ती मैजिकल कीज नहीं ले सकती है, तो इसलिए वो उसे कीज देने से डायरेक्ट मना ही कर देता है और इको बॉट की समझदारी पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर आग बुझाने के बाद में टाइलर बॉट के पास आ गया था और वहीं दूसरी तरफ हम इको को जेल में फिर से सैम के पास देखते हैं, जो कि उसे फायर की देकर जेल से बाहर आने के लिए बोलती है क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार की तरह थे। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे थे कि इको और सैम दोनों ही अनु मलिक के काफी बड़े फैन थे क्योंकि दोनों को ही आग लगाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइलर और क्लिंजी को मैजिकल कीज की विस्पर सुनाई देती है और जब वो दोनों एक पियानो के पास आते हैं तो उन्हें उनमें से एक म्यूजिक की मिल जाती है। बॉट बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अब विस्पर उसके भाई बहनों को भी सुनाई देने लग गई थी। फिर तीनों एक म्यूजिक बॉक्स के पास जाते हैं जिसमें की लगाने के बाद क्लिंजी टाइलर को चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि टाइलर उन्हें काफी ज्यादा ज्ञान देने लग गया था। फिर हम देख पाते हैं कि टाइलर का मुंह चिपक गया था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब कि इस की मदद से हम किसी को भी चुप करवा सकते थे। फिर वो तीनों मिले हुए कीज को आपस में बांट लेते हैं, जिसमें बॉट के पास मिरर और घोस्ट की थी, टाइलर के पास हेड की और क्लिंजी के पास में म्यूजिक की था। नेक्स्ट डे स्कूल में एडन स्कॉट की मूवी का मजाक उड़ाती है तो क्लिंजी म्यूजिक की का इस्तेमाल करके एडन से सबके सामने अजीब हरकतें करवाने लग जाती है। यहाँ गेब भी आ गया था जो कि उन दोनों के साथ में एडन की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लग गया था। फिर उसे भी मैजिकल कीज के बारे में पता चल जाता है सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ टाइलर को एडन की अजीब हरकतों का वीडियो जैकी दिखाने लग जाती है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि क्लिंजी का ही किया धरा है। वहाँ वो उसे मिलकर ये भी समझाता है कि उन्हें इस की का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। नीना बॉट को स्कूल से घर ले आती है और क्योंकि बॉट इको से बचने के लिए अपने बैग में एक हैमर स्कूल में ले गया था। फिर घर आने पर नीना एली को बेसमेंट में मिलती है जो कि नीना से झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर अपने बेटे रूफस का एक डॉल लेने के लिए आई हुई है। नीना एली के चेस्ट पर एक मार्क देखती है जो कि उसने रैंडल की बॉडी पर भी देखा था, यानी कि ये दोनों मार्क्स एकदम सेम थे। नीना एली की इन सारी अजीब हरकतों के बारे में जोई को बता देती है और डंकन जब बोर्ड से बात करने के लिए आया हुआ था तब बोर्ड उसे मैजिकल की के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और बोलता है, लेकिन डंकन को तो कुछ याद ही नहीं आता है। रात में जब क्लिंजी गेब के मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है तब स्कॉट क्लिंजी के रूम में आता है और उसे कीज का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने को बोलता है। वहीं रैंडल के ग्रुप फोटो को देखकर स्कॉट क्लिंजी को ये बताता है कि इस ग्रुप के 3 लड़के पानी में डूबकर मर गए थे। ये बात उसे एक आर्टिकल से ही पता चली थी। स्कॉट के जाने के बाद क्लिंजी टाइलर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उससे काफी गुस्सा था क्योंकि उसने कीज का इस्तेमाल बुरे कामों में किया था। फिर क्लिंजी रैंडल की ग्रुप फोटो दिखाकर उसे बताती है कि शायद अपने दोस्तों की मौत की वजह से ही डैड इस शहर में वापस नहीं लौटना चाहते थे या इसी वजह से उन्होंने किसी को भी इन मैजिकल कीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसी रात के टाइम में नीना को जॉय की वॉइस मेल आती है जिसमें जॉय नीना को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। नीना जब जॉय के घर पहुंचती है तो उसे जॉय की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो पुलिस को कॉल करके बुला लेती है और वहीं जॉय के घर के नीचे हम एली को भी देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ सीरीज के पहले 5 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। शायद आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सीरीज के बीच में, जो कि आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जिसका भी आंसर सही हुआ तो मैं उनमें से रैंडम 5 लोगों का नाम इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यानी कि उनको शॉर्ट आउट दूंगी। साथ ही आप चाहते हैं कि मैं इसके बचे हुए पार्ट को भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।